हेलो गाइस, आज हम ओबीजी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में स्टडी करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फिजियोलॉजिकल एनीमिया इन प्रेगनेंसी इज ड्यू टू, यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम पे जो फिजियोलॉजिकल एनीमिया होता है वो किस वजह से होता है। हमारा पहला आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन है डिक्रीज्ड डाइटरी इनटेक, सेकेंड है रिड्यूस्ड आयरन एब्जॉर्प्शन, थर्ड है डिक्रीज्ड आरबीसी प्रोडक्शन एंड नेक्स्ट है हीमोडाइलेशन ड्यू टू इंक्रीज्ड प्लाज्मा। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर जो है वो है आंसर नंबर डी, हीमोडाइल्यूशन ड्यू टू इंक्रीज्ड प्लाज्मा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, द नॉर्मल पोजीशन ऑफ यूट्रस इन पेल्विक कैविटी, यानी कि पेल्विक कैविटी के अंदर जो यूट्रस का पोजीशन होता है वो नॉर्मली क्या होता है। पहला ऑप्शन है रेट्रोवर्टेड एंड रेट्रोफ्लेक्स्ड, नेक्स्ट है रेट्रोवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्स्ड, नेक्स्ट है एंटीवर्टेड एंड रेट्रोफ्लेक्स्ड और लास्ट ऑप्शन है एंटीवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्स्ड। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर डी, एंटीवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्स्ड, यानी नॉर्मली जो यूट्रस का पोजीशन होता है इन द पेल्विक कैविटी वो एंटीवर्टेड होता है और एंटीफ्लेक्स्ड होता है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव पीरियड इज टर्म्ड एज, यानी कि जब कोई फीमेल का रिप्रोडक्टिव एज चल रहा है या हम कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव पीरियड चल रहा है, उस टाइम पे मेंस्ट्रुएशन का ना आना या मेंस्ट्रुअल साइकिल का एब्सेंट होना क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है एपिमेनोरिया, नेक्स्ट है एमनोरिया, नेक्स्ट है हाइपोमेनोरिया और नेक्स्ट है डिसमेनोरिया। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है आंसर नंबर बी, एमनोरिया। यहाँ पे ए मीन्स एब्सेंट होगा, एमनोरिया यानी कि हम नॉर्मली इसको कह सकते हैं कि जब टेम्पररी जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट हो जाता है, यानी कि फीमेल का रिप्रोडक्टिव एज चल रहा है या रिप्रोडक्टिव पीरियड चल रहा है, उस टाइम पे भी अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे एमनोरिया। ओके, नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फिजिकल चेंजेस अकर ड्यूरिंग प्यूबर्टी इंक्लूड, यानी कि प्यूबर्टी के टाइम पे जो फिजिकल चेंजेस होते हैं उसमें क्या क्या होता है। पहला ऑप्शन है ब्रेस्ट डेवलपमेंट, नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर, नेक्स्ट है मेंस्ट्रुएशन और नेक्स्ट है ऑल। ओके, यानी कि ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, नेक्स्ट है जो एक्सिलरी और प्यूबिक हेयर होते हैं उनका ग्रोथ होना, मेंस्ट्रुएशन का होना या फिर सभी। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है आंसर नंबर डी, ऑल, यानी कि प्यूबर्टी के टाइम पे फिजिकल चेंजेस जो होता है उसमें ब्रेस्ट का भी डेवलपमेंट होता है, प्यूबिक और एक्सिलरी हेयर का भी ग्रोथ होता है, मेंस्ट्रुएशन भी होता है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल बिफोर द एज ऑफ 10 ईयर इज टर्म्ड एज, ठीक है, यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 10 ईयर के पहले अगर स्टार्ट हो जाता है तो, यानी कि जो 10 ईयर है उसके पहले, उससे पहले ही कम टाइम में ही अगर जो है मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे। पहला है पोस्ट कॉशियस, नेक्स्ट है प्री कॉशियस, नेक्स्ट है एमनोरिया और नेक्स्ट है डिसमेनोरिया। ओके, तो जो हमारा राइट आंसर है वो है प्री कॉशियस। ठीक है, प्री कॉशियस प्यूबर्टी के नाम से इसको हम बेसिकली जानते हैं। देखिए, जो पिछले स्लाइड के अंदर हमने पढ़ा था कि क्या क्या फिजिकल चेंजेस होते हैं, तो बेसिकली वो प्यूबर्टी के साइन के तौर पे जाने जाते हैं, यानी कि जब प्यूबर्टी होती है इन फीमेल तो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है, एक्सिलरी जो हेयर होते हैं या प्यूबिक हेयर होते हैं उनकी भी ग्रोथ होती है,
साथ में जो है मेंस्ट्रुएशन भी जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, अब ये पूछ रहा है तो प्यूबर्टी का एक टाइम पीरियड होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, उसके बाद से ये सारे चेंजेस बॉडी में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अगर जो मेंस्ट्रुएशन है वो पहले ही स्टार्ट हो जा रहा है 10 ईयर के पहले, तो हम उसे प्रिकॉशियस प्यूबर्टी के नाम से जानते हैं, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है परमानेंट सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज टर्म्ड एज, यानी कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर मेंस्ट्रुएशन जो है वो परमानेंटली स्टॉप हो जाए या सीज हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे। पिछले स्लाइड के अंदर हमने पढ़ा था कि रिप्रोडक्टिव एज के या रिप्रोडक्टिव पीरियड के टाइम पे जो है अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं आ रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे। तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि उसको हम एमनोरिया कहते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो मेंस्ट्रुएशन है वो परमानेंटली जो है वो सीज हो जाए या स्टॉप हो जाए, हम कह सकते हैं हमेशा के लिए, तो उसे हम क्या कहेंगे। पहला ऑप्शन है मेनार्की, नेक्स्ट है डिस्मेनोरिया, नेक्स्ट है एमनोरिया, नेक्स्ट है मेनोपॉज। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो क्या है, आंसर नंबर डी, मेनोपॉज, ठीक है। मेनार्की हमने पिछली क्लास के अंदर डिस्कस किया था, किसको कहते हैं, यानी फर्स्ट टाइम जो फीमेल को मेंस्ट्रुएशन होता है उसको हम मेनार्की कहते हैं, ठीक है। एमनोरिया भी हमने पढ़ लिया कि अगर रिप्रोडक्टिव पीरियड के टाइम पे अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं आ रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, एमनोरिया बोलेंगे। डिस्मेनोरिया क्या है, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन को बेसिकली बोलते हैं, यानी मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे अगर पेन हो रहा है, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन है, तो वो क्या है, डिस्मेनोरिया है। तो यहाँ पे मेनोपॉज क्या है, परमानेंट सीजेशन ऑफ द मेंसेस या मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओके। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इन्फेक्शन ऑफ द फिलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड एज। फिलोपियन ट्यूब में इन्फेक्शन होने को हम क्या बोलेंगे, ठीक है। देखिए सब में लास्ट में जो है आइटिस वर्ड यूज़ हुआ है, इसका मतलब इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है फिलोपियन ट्यूब के अंदर के इन्फ्लेमेशन को या इन्फेक्शन को हम क्या बोलेंगे। तो अपेंडिसाइटिस, अपेंडिक्स के अंदर अगर इन्फेक्शन होता है तो उसको बोलेंगे। बर्थोलिनाइटिस, बर्थोलिन ग्लैंड के अंदर हो रहा है तो यहाँ पे एंडोमेट्राइटिस, एंडोमेट्रियम के अंदर अगर इन्फेक्शन होगा तो एक बचता है ऑप्शन नंबर सी, सेल्पिंजाइटिस, ठीक है। हमने पिछली क्लास के अंदर भी डिस्कस किया था कि जो फिलोपियन ट्यूब होता है, फिलोपियन ट्यूब को सेल्पिंजस के नाम से भी जाना जाता है, ओके। तो इस वजह से अगर जो फिलोपियन ट्यूब है उसके अंदर इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको हम सेल्पिंजाइटिस के नाम से जानते हैं, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन इज टर्म्ड एज। अभी हमने पिछले स्लाइड के अंदर देखा था कि मेंस्ट्रुएशन के रिगार्डिंग 1-2 क्वेश्चंस देखे थे हमने, उसमें हमने डिस्कस भी किया था कि अगर मेंस्ट्रुएशन जो है वो पेनफुल है तो उसको हम क्या बोलेंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है, डिस्मेनोरिया, ठीक है। डिस्मेनोरिया को हम बेसिकली पेनफुल मेंस्ट्रुएशन के नाम से जानते हैं या हम कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, रिडक्शन इन द मोटेलिटी ऑफ स्पर्म इज नोन एज, यानी स्पर्म की मोटेलिटी क्या होना, रिड्यूस हो जाना या उसमें रिडक्शन होना क्या कहलाता है। तो यहाँ पे पहला जो आंसर है वो है एस्पर्मिया। एस्पर्मिया हमने पिछली वीडियो के अंदर देखा था कि अगर सीमेन नहीं बन रहा है तो उसको हम एस्पर्मिया कहते हैं। एजोस्पर्मिया भी हमने पिछले वीडियो के अंदर देखा था, किसको कहेंगे कि सीमेन के अंदर अगर स्पर्मेटोजोआ जो है वो एब्सेंट है तो हम उसको एजोस्पर्मिया के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो ये दोनों ऑब्वियसली नहीं होगा, ओके। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है एस्थेनोस्पर्मिया। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आंसर नंबर सी, आंसर नंबर सी, एस्थेनोस्पर्मिया, ठीक है। एस्थेनोस्पर्मिया बेसिकली क्या कहलाता है, अगर जो स्पर्म है उसकी मोटेलिटी रिड्यूस हो जाती है तो उसको हम एस्थेनोस्पर्मिया के नाम से जानेंगे, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है द कंडीशन इन विच देयर इज़ हाई नंबर ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एबनॉर्मल स्पर्मेटोजोआ इन द सीमेन इज़ नोन एज, यानी कि सीमेन के अंदर जो स्पर्मेटोजोआ प्रेजेंट होता है वो मॉर्फोलॉजिकली क्या है, एबनॉर्मल है। ठीक है, यानी उसमें स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, शेप साइज़ में प्रॉब्लम है। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली वो क्या है, एबनॉर्मल है। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में या हाई नंबर में जो है वो एबनॉर्मलिटी देखी जा रही है, मॉर्फोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी देखी जा रही है स्पर्मेटोजोआ की, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? तो ये ऊपर के जो तीनों ऑप्शन है ये ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो और पिछले स्लाइड के अंदर डिस्कस कर रखा है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, टेट्रेटोजूस्पर्मिया। ठीक है, टेट्रेटोजूस्पर्मिया का मतलब क्या हो गया कि जो स्पर्मेटोजोआ होता है सीमेन के अंदर, उस स्पर्मेटोजोआ में मॉर्फोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 10 ओबीजी के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।